डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। यानी कि यहां पर हमें जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे लिख लेते हैं। तो वो क्या है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अभी सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उन फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करेंगे जिससे हमें जीरोस मिलेंगे। ठीक है। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है? तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो वो क्या आएगा? माइनस 8x स्क्वायर। फिर इसके दो पार्ट करने हैं जिससे कि उसका समेशन या सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म आए और उनका प्रोडक्ट ये टर्म आए। ठीक है। सो माइनस 8x स्क्वायर के दो पार्ट सपोज हम कर रहे हैं माइनस 4x एंड 2x। तो देखिए यहां पर समेशन करने से माइनस 4x प्लस 2x क्या आएगा? माइनस 2x। और मल्टीप्लीकेशन करने से तो माइनस 4 टू जा माइनस 8 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई 8 यानी एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 8x स्क्वायर हो रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अभी देखिए पहले दो टर्म्स में से x कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस 4 प्लस बाकी के दो टर्म्स में से 2 कॉमन, तो क्या बचेगा? x माइनस 4। तो देखिए यहां पर x माइनस 4 कॉमन और क्या बचा? x प्लस 2। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x माइनस 4 x प्लस 2। अभी हमें क्या करना है? इसको जीरो से इक्वेट करना है। सो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 4 सामने जाएगा तो प्लस 4 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस 2 सामने जाएगा तो माइनस 2। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस zeros are 4 and minus 2। ठीक है। जीरोस फाइंड करने के बाद हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? सम ऑफ जीरोस। सो 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, सो 4 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? 2। RHS इज इक्वल्स टू क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 2 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस प्लस, सो 2 बाई 1, तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए LHS और RHS क्या मिल रहा है? 2। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है। नाउ सेकेंड, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो ये तो क्या हो जाएगा? माइनस 8। नाउ राइट हैंड साइड,
तो वहां पर क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो क्या है 1, -8/1 क्या होगा -8, तो LHS और RHS क्या मिल रहा है -8, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दिया है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 4s², उसके ऐसे हमें दो पार्ट निकालने हैं जिससे कि समेशन -4s हो और मल्टीप्लीकेशन 4s² हो। तो दो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, -2s एंड -2s। तो देखिए इसका समेशन करने से -2 + -2 यानी प्लस माइनस माइनस, तो ये -4s हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन करें तो -2 × -2 यानी +4 × s × s, सो s²। सो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4s² -2s -2s + 1। देखिए फर्स्ट जो दो टर्म्स है उसमें से 2s कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा 2s - 1। यहां से -1 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा 2s - 1। 2s - 1 कॉमन, सो ये भी क्या हो जाएगा 2s - 1। ठीक है, सो फैक्टर्स क्या हुए 2s - 1 × 2s - 1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर देंगे। So 2s - 1 is equals to 0 and 2s - 1 is equals to 0. So 2s is equals to -1 सामने जाएगा तो +1 and s is equals to क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में है सामने जाएगा तो डिवीजन में, so 1/2। सेम यहाँ भी 2s is equals to क्या हो जाएगा, -1 सामने जाएगा तो +1 and s is equals to 2 सामने जाएगा तो नीचे, so s is equals to 1/2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि hence zeros are 1/2 and 1/2। ठीक है, जीरोस मिल जाए उसके बाद हमें क्या करना है, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2। तो यहां पर एलसीएम क्या आएगा 2, सो ऊपर 1 + 1, 1 + 1 2/2, तो ये मिलेगा 1। राइट हैंड साइड पर क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए यहां पर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है वो a² + bs + c के फॉर्म में है। ये जो रिलेशनशिप हमने लिखी थी वो ax² + bx + c के फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके लिए लिखी थी। तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ ये चेंज होगा कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, तो देखिए s का कोएफिशिएंट है यहां पर -4 और s² का कोएफिशिएंट क्या है +4। सो यहां पर हम लिख सकते हैं -4/4, 4 कट यानी यहां पर 1 बचेगा, माइनस माइनस +1, सो 1। सो देखिए यहां पर LHS और RHS की वैल्यू क्या मिल रही है 1, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। नाउ सेकेंड,
लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, सो 1/4। राइट हैंड साइड पर क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर हम क्या लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। सो कांस्टेंट टर्म यहां पर है 1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4, तो देखिए एलएचएस क्या मिला 1/4 और आरएचएस भी क्या मिला 1/4, सो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। तो यहां पर रिलेशनशिप्स वेरीफाई हो रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ठीक है। अभी देखते हैं थर्ड, यहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 6x² -3 -7x, इसे रीअरेंज करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा 6x² -7x -3, ठीक है। अभी हमें सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। सो 6x² -7x -3, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये क्या मिलेगा 6 3 18, सो -18x²। अभी हमें क्या करना है, इसके दो पार्ट्स करने हैं, जिससे समेशन या सब्ट्रैक्शन -7x हो और प्रोडक्ट -18x² हो। सो इसके दो पार्ट्स होंगे -9x और 2x। देखिए -9x प्लस 2x करेंगे तो -7x आएगा, और -9x मल्टीप्लाई बाय 2x करेंगे तो -18x² आएगा। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6x² -9x प्लस 2x -3। अभी देखिए पहले दो टर्म्स में से 3x कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा 2x -3 प्लस बाकी के दो टर्म्स में क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं है यानी 1, सो 2x -3 एज इट इज। अभी देखिए यहां पर 2x -3 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 3x + 1, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए 2x -3 और 3x + 1। अभी हम क्या करेंगे, इसे 0 से इक्वेट करते हैं, सो 2x -3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x इज इक्वल्स टू -3 सामने जाएगा तो +3, सो x इज इक्वल्स टू 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, सामने जाएगा तो डिवीजन में, सो x इज इक्वल्स टू 3/2। यहां पर 3x इज इक्वल्स टू +1 सामने जाएगा तो -1, सो x इज इक्वल्स टू यहां पर 3 मल्टीप्लीकेशन में, सामने जाएगा तो डिवीजन में, सो x इज इक्वल्स टू -1/3। तो हमें जीरोस क्या मिले, 3/2 एंड -1/3 जीरोस मिल जाए, उसके बाद ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि 3/2 प्लस -1/3। तो देखिए यहां पर एलसीएम क्या आएगा 6, तो 6 लाने के लिए यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, यहां पर 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 3 9/6 माइनस 1 2 2/6, सो 9 - 2/6 ये हो जाएगा 7/6, ठीक है। राइट हैंड साइड पर क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है -7 और x² का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो यहां पर क्या होगा माइनस ऑफ -7/6 माइनस माइनस प्लस 7/6। तो देखिए LHS और RHS क्या मिला 7/6, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है।
अभी सेकेंड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या होगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 कट, तो ये क्या होगा -1/2। राइट हैंड साइड पर क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -3 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा -3/6, 3 2 6, तो ये क्या होगा -1/2। तो देखिए LHS और RHS क्या मिला -1/2, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो देखिए यहां पर रिलेशनशिप वेरीफाइड हो रही है, तो हम लिखेंगे हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, अभी देखते हैं फोर्थ, यहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 4u² प्लस 8u प्लस 0, यहां पर 0 क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, तो देखिए यहां पर 4u कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर u प्लस 2। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको ही 0 से इक्वेट कर देंगे, सो 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो u इज इक्वल्स टू क्या होगा 0/4, सो u इज इक्वल्स टू 0। यहां पर u इज इक्वल्स टू क्या होगा, +2 सामने जाएगा तो -2। ठीक है, तो हमें जीरोस क्या मिले, 0 एंड -2। अभी हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप किसके लिए लिखी है, ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, लेकिन यहां पर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो किसके फॉर्म में है, au² प्लस bu प्लस c। ठीक है, सो रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u² एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, सम ऑफ जीरोस, सो क्या होगा 0 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस, सो 0 -2, तो ये हमें मिलेगा -2। नाउ राइट हैंड साइड पर क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u², तो यहां पर u का कोएफिशिएंट है 8 और u² का कोएफिशिएंट है 4, तो ये क्या हो जाएगा -8/4, 4 2 8, तो ये हो जाएगा -2। तो देखिए LHS मिल रहा है -2 और RHS मिल रहा है -2, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। नाउ सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0, और राइट हैंड साइड पर क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u²। तो देखिए यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है 0 और u² का कोएफिशिएंट क्या है 4, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0/4, तो 0/4 तो क्या होता है 0, सो LHS और RHS क्या मिला 0, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो देखिए यहां पर रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, अभी देखते हैं फिफ्थ, t² माइनस 15, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि t² प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, क्योंकि 0 इंटू टी तो क्या होता है 0,
सो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। अभी फिलहाल यहां पर देखिए, तो टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, t माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15। कैसे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहां पर क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15, यानी कि x की जगह यहां पर t है और y की जगह क्या हो जाएगा, रूट 15। ठीक है, सो टी स्क्वायर माइनस 15 यानी कि टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, t माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15। ठीक है, तो अभी हम जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसे जीरो से इक्वेट कर देते हैं। सो t माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड t प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। सो t इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15 सामने जाएगा तो प्लस रूट 15 एंड t इज इक्वल्स टू प्लस रूट 15 सामने जाएगा तो माइनस रूट 15। सो हेंस zeros are रूट 15 एंड माइनस रूट 15। ठीक है, अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये रिलेशनशिप उसके हिसाब से चेंज होगी। क्या होगा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 प्लस माइनस माइनस, सो रूट 15 माइनस रूट 15, ये तो क्या हो जाएगा, 0। राइट हैंड साइड पर क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी, तो यहां पर देखिए टी का कोएफिशिएंट क्या है, 0, और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। सो माइनस 0 बाय 1, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0। तो LHS और RHS 0 मिल रहा है, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। नाउ सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि क्या होगा, रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 15, तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस 15। राइट हैंड साइड पर क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है, माइनस 15, और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, सो माइनस 15 बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 15। तो यानी कि यहां पर भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, अभी देखते हैं सिक्स्थ। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, तो वो कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। सो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें इसके दो पार्ट्स करने हैं, जिससे कि समेशन या सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म यानी कि माइनस एक्स आए और मल्टीप्लीकेशन माइनस 12x स्क्वायर है। तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे माइनस 4x एंड 3x। ठीक है, देखिए यहां पर माइनस 4x प्लस 3x करेंगे तो माइनस x मिल जाएगा, और माइनस 4x मल्टीप्लाई बाई 3x करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो पहले दो टर्म्स में से x कॉमन, तो अंदर बचेगा 3x माइनस 4, प्लस यहां पर कुछ कॉमन नहीं निकल सकता यानी 1, 3x माइनस 4। यहां पर 3x माइनस 4 कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 1। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हुए,
3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अभी हम क्या करेंगे, इसे 0 से इक्वेट कर देते हैं। सो 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 3x इज इक्वल्स टू माइनस 4 सामने जाएगा तो प्लस 4। सो x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में। सो x इज इक्वल्स टू 4/3। यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। सो x इज इक्वल्स टू प्लस 1 सामने जाएगा तो -1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस zeros are 4/3 एंड -1। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि 4/3 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस, सो 4/3 -1। यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस, यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 होता है, और यहां पर 3 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो 4/3 माइनस 3/3, सो 4 माइनस 3/3, तो ये हो जाएगा 1/3। राइट हैंड साइड पर क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पर x का कोएफिशिएंट है -1 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3। सो क्या होगा, माइनस ऑफ -1/3, माइनस माइनस प्लस, सो 1/3। सो LHS और RHS क्या मिला, 1/3। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड पर क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा, -4/3। और राइट हैंड साइड पर क्या दिया है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म है -4 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, तो यहां पर हो जाएगा -4/3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है, -4/3। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यहां पर रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।